खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर है। यूपी में जारी रहेगा बुलडोजर का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। यहां पर आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए। इससे पहले योगी सरकार की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। नीरज गौड़ हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या कुछ हुआ एक बार सुप्रीम कोर्ट में, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन के अंदर जो है यूपी सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। और इसी के साथ जिस तरीके से एक के बाद एक यूपी में जो कि अवैध संपत्ति थी उसको ढाया जा रहा था, उसको लेकर के जमीयत उलेमा की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, याचिका दाखिल की थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ से पक्ष रखा गया और इसी के साथ आखिरकार उस जो कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो है अरविंद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे। क्या हुआ अरविंद कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जमीयत की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं कि किस तरीके से बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए वहां पर डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है, उस पर 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन यूपी सरकार को हिदायत जरूर दी है कि वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके इस कार्रवाई को करे। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही पूरी तरीके से नोटिस देने के बाद ही ये सारी कार्रवाई हुई है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई की गई है और एक समुदाय विशेष के घरों को निशाना बनाया गया है। तो देख सकते हैं, बिल्कुल ये कहा गया है कि इसमें जो है 3 दिन के भीतर जो है यूपी सरकार को नोटिस का जवाब देना है। आखिरकार क्या ग्राउंड था और किन ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक जो है अवैध संपत्तियों को वहां पर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। जी नीरज, हरीश साल्वे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जब कहा गया कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। नीरज, आवाज आ रही है आपको? बोल भी नहीं पा रहा था, कान में चल गया था ना। आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीरज, सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। जयप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, यहाँ पर एक बड़ा अभी यहाँ पर अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट से। रोक अभी नहीं लगाई गई है, जवाब देने को कहा गया है सरकार की तरफ से। क्या कुछ, किस तरह की हलचल? बिल्कुल, देखिए मैं प्रयागराज में, और आपने देखा कि जब जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लोगों ने इस पर बहुत ऐतराज उठाया था और साथ ही साथ राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए थे, चाहे मायावती की बात हो या अखिलेश यादव की बात है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने पहले भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई थी और यह कहा जा रहा था कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर आपको स्थिति बताएं, क्योंकि जिस तरह कोर्ट में भी ये दलीलें दी गई है सरकार की तरफ से कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हो रही है, तो यहां भी देखने को मिला जब जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया, पहले बकायदा नोटिस चस्पाया गया। और देखिए, अगर बात की जाए, क्योंकि वो पत्थरबाजों का मास्टरमाइंड रहा जावेद मोहम्मद, और उसके बाद जो पुलिस ने जांच की, प्रशासन ने जांच की, तो उसमें पाया गया कि उसने अवैध तरीके से यानी इलीगल तरीके से मकान को बनाया, बिना नक्शा पास कराए, यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बिना परमिशन के नक्शा पास कराए उसने एक अपनी भव्य इमारत खड़े कर ली। तो कहीं ना कहीं जो इलीगल है, जो कल आपने अगर एसएसपी अजय कुमार को सुना, उन्होंने कहा कि देखिए, जिनको शोर मचाना है शोर मचाते रहिए, कार्रवाई होती रहेगी, जो सवाल उठाएंगे उठाते रहिए, क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया के ही तहत पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहां देखिए अनुज, अभी जो देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर, जो देखने को मिल रहा है, जो प्रशासन दावा कर रहा है, जो तथ्य प्रशासन की तरफ से हम लोगों को या मीडिया को बताए जा रहे हैं, उसके मुताबिक यह है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही यहां पर बुलडोजर चल रहा है। और खासकर किसी विशेष समुदाय पर नहीं हुआ यूपी में, क्योंकि बहुत सारे माफिया, चाहे वो हिंदू समाज से जुड़े रहे हो या मुस्लिम समाज से जुड़े हो, उनके घर
घर पर भी बुलडोजर चला है। तो ऐसे में देखिए बेशक सवाल उठाए जा रहे हो। अब कोर्ट ने 3 दिन में जवाब मांगा है, क्योंकि कोर्ट पूरी जानकारी चाहता है कि क्या वाकई में जो जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है कि देखिए आप हिंदू एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू समाज से आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार के पास पूरे तथ्य हैं। सरकार यहां, क्योंकि प्रयागराज में जो घटना हुई, कानपुर में जो हुई, और देखिए प्रयागराज में जो आगे की भी कार्रवाई हो रही है, हो सकती है कि कानपुर से श्याम तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम तिवारी, अब ये कहा जा सकता है क्या कि अभी फिलहाल जो स्थिति थी वही बनी हुई है, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा फिलहाल? तो बिल्कुल, कानपुर में भी बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बता दें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि जो याचिका करता है उसको शायद पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 3 दिनों में नोटिस देकर के जवाब मांगा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया वो ये कहा गया कि याचिकाकर्ता को पूरी जानकारी नहीं है। जो भी काम किया जा रहा है, जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो नियमों के साथ की जा रही है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में सबसे पहला बुलडोजर चला था विकास दुबे पर। विकास दुबे की संपत्ति पर उसका मकान गिराया गया था, माफिया का मकान गिराया गया था, जो गलत तरीके से बना हुआ था। आपको बता दें कि जितनी भी कार्रवाई की गई है, कहीं बदले की भावना से इस तरीके की कार्रवाई कानपुर में नहीं दिखी कि कहीं पर माफिया ने कोई गलत काम किया, उसका घर गिरा दिया गया। कहीं ना कहीं जो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे। अगर कानपुर में हिंसा की बात की जाए, हिंसा के बाद जो मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग पर जो बुलडोजर चला है, वहां पर कार्रवाई के लिए केडीए ने पहले कई बार नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद जब संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तब ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो सीलिंग की कार्रवाई कानपुर में चल रही तमाम जगहों पर, उन मकानों को भी पहले नोटिस जारी किया जा चुका है। यही वजह है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कानून के तहत की जा रही है। वही आपको बता दें कि हयात का एक हॉस्टल है काकादेव में, जिसके ध्वस्तीकरण की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि उसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है और जो हयात की मां है सईदा बेगम, उनसे 30 जून तक जवाब मांगा गया है कि वो अपना पक्ष रखें और अगर सेटिस्फैक्टरी पक्ष बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ। श्याम तिवारी, अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, यहाँ पर ये बड़ा अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है, केवल जवाब मांगा गया है। कैसे देखा जाए इसको, कि ये माना जाए कि जैसे बुलडोजर अभी चल रहा था वैसे चलता रहेगा, अभी किसी तरह की कोई रोक नहीं है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया अनुज, कोई स्थगन आदेश नहीं दिया। अगर स्थगन आदेश देता तो बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है, जो सरकार के अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि एक पक्षी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, सरकार को भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या आप जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो विधिक है, क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत है? जिसका घर गिराया जा रहा है उसको नोटिस दी जा रही है। तो बता दूं मैं कि पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 साल पहले, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत